Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So today the topic of discussion is diffraction of light. Previous videos के अंदर मैं आप लोगों को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बता चुकी हूँ. जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इट इज अ फिनोमिना जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट को, जिससे हमें वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता चल रहा है. सिमिलरली डाइफ्रैक्शन इज ऑल्सो अ फिनोमिना जो कि लाइट के वेव कैरेक्टर को दिखाता है. तो डाइफ्रैक्शन होने की सबसे मेन कंडीशन क्या हुई हमारे पास कि हमारे पास जिस चीज का हमें डाइफ्रैक्शन देखना है वो वेव होना जरूरी है. अगर कोई पार्टिकल नेचर की चीज होती है वो डाइफ्रैक्ट नहीं करेगी. तो डाइफ्रैक्शन की एक मेन कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो वेव होनी चाहिए, यानी कि डाइफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने टीवी है, एक इंसान खड़ा है. तो अब वो जो आदमी खड़ा है उसको टीवी पे क्या चल रहा है वो दिख भी रहा है एंड सुन भी रहा है, ठीक है. बट वही अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉल दिखाई है, तो अब क्या होगा, उस इंसान को टीवी पे क्या चल रहा है वो सुन जरूर रहा है बट वो देख नहीं पाएगा ड्यू टू द ऑब्स्टेकल, ठीक है. अब वो जो सुन रहा है वो कैसे सुन रहा है, उसको सामने तो बॉल रख दी फिर भी वो उसको सुन कैसे रहा है, क्योंकि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो उस ऑब्स्टेकल से बेंड कर गई और ऑब्स्टेकल से बेंड करके उस आदमी के कानों तक पहुंच गई तो उसको सुन रहा है. सो इसी चीज को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं. डाइफ्रैक्शन क्या है, द बैंडिंग ऑफ वेव थ्रू द ऑब्स्टेकल, ठीक है. जो साउंड वेव है वो तो बेंड करके थ्रू द ऑब्स्टेकल. तो साउंड वेव जो है वो वेव नेचर है ना, जो साउंड है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का हुआ. सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लाइट है फिर क्या वो बेंड नहीं कर पा रही है, क्या जो लाइट वेव्स हैं वो बेंड नहीं कर पा रही है. क्या लाइट को ये कहना कि इट हैज अ वेव कैरेक्टर, इट हैज अ वेव नेचर, क्या वो सही है? क्योंकि देखो अगर लाइट जो है पहले तक हम उसको पार्टिकल मानते हुए आ रहे हैं, है ना. ये तो हमें हाइगन्स ने बोला कि नहीं, लाइट इज नॉट ओनली शो द पार्टिकल नेचर बट इट ऑल्सो शोज द वेव नेचर, इट ऑल्सो हैज अ वेव कैरेक्टर. तो क्या हाइगन्स गलत हो गया? पहले तक तो यही लग रहा था कि यार हाइगन ने जो बोला है कि जो लाइट है इट इज ऑफ वेव नेचर, इट इज नॉट दैट मच ट्रू, है ना. क्योंकि जो लाइट है वो बेंड, अगर वो बेंड करती तो वो उस पर्टिकुलर इंसान को टीवी पे जो चल रहा है वो भी तो दिखता ना, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के बेंड होकर के जो लाइट है वो उस पर्टिकुलर इंसान जो कि टीवी के सामने खड़ा है उसकी आंखों तक भी जाती. बट एक्चुअल में क्या हुआ कि लाइट वेव्स तो बेंड कर गई बट साउंड लाइट वेव्स तो रिफ्लेक्ट कर गई बट साउंड वेव जो है वो बेंड करी, वो बेंड करके उस इंसान तक पहुंच गई तो उसको सुनना शुरू हो गया, है ना, ऑब्स्टेकल रखने के बावजूद भी. पर आप देखिए कि मतलब ये क्या चीज है, क्या लाइट जो है वो वेव नेचर शो नहीं कर पा रही है? क्योंकि अगर लाइट वेव नेचर की होती तो अगर मैं एक बॉल रखूं, उसके कोई भी ऑब्स्टेकल रखूं, उसके ऊपर मैं लाइट को इंसिडेंट कराऊं, तो जो लाइट का शैडो बनना चाहिए उसके सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट होना चाहिए. क्योंकि लाइट जो है अगर वो डाइफ्रैक्शन शो करेगी तो उसको बेंड होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्स्टेकल. अगर बेंड करेगी तो एक जगह पे इकट्ठी होगी ना, मतलब सेंटर पॉइंट पे इकट्ठा होगा, ठीक है. तो लाइट के पड़ने पर उसको जो शैडो बन रही है उस पर्टिकुलर बॉल की, उसके सेंटर में हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए अगर लाइट के पास वेव नेचर है. लेकिन ऐसा तो नहीं होता. अगर हम जनरली किसी की शैडो देखते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शैडो देख रहे हैं उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराने पर तो हमें सामने उसकी शैडो के ऊपर कोई भी ब्राइट स्पॉट नहीं दिख रहा है. बट अगर हम जनरली देखते हैं, अगर मैं किसी बॉल के ऊपर लाइट ऑफ सोर्स को इंसिडेंट कराऊं और उसकी शैडो देखूं तो जो शैडो है वो इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती है. मतलब सेंटर में तो ऑब्वियसली बहुत डार्क है बट जैसे जैसे हम पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, कॉर्नर्स की तरफ देखते हैं तो वो जो शैडो है उसका बहुत ज्यादा डार्क सेंटर में होगा और जैसे जैसे हम पेरीफेरी की तरफ जाते हैं वो ब्लर होता जाता है, वो कम डार्क होता जाता है. कम डार्क मतलब ब्राइट, है ना. मतलब कुछ ना कुछ तो लाइट बेंड हो रही है. लाइट इतना ज्यादा बेंड नहीं हो रही है बट स्मॉल अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो बेंड हो रहा है, जिसकी वजह से सेंटर में जितनी डार्क शेडो होती है उतनी पेरीफेरीज के डार्क शेडो नहीं होती है, ठीक है. दैट मीन लाइट बेंड तो कर रही है बट इतना ज्यादा नहीं कर रही है. दैट इज जो लाइट है वो डाइफ्रैक्शन शो तो कर रही है बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर? तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि डाइफ्रैक्शन होने की सिर्फ एक यही कंडीशन नहीं है कि जिसकी हमें डाइफ्रैक्शन देखनी है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए. उसकी सेकेंड कंडीशन ये भी है दैट जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है इट शुड बी सिमिलर टू, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव जो कि हम यूज कर रहे हैं. यानी कि अगर हमें लाइट की डाइफ्रैक्शन देखनी है तो जो ऑब्स्टेकल का साइज है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द लाइट.
ठीक है। तो हमारे आसपास क्या होता है, जो ऑब्स्टेकल्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में है और ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जनरली हम लाइट की डायफ्रैक्शन को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वेयर एज अगर हमने वही बहुत ज्यादा स्मॉल बॉल ली, mm में अंदर बॉल ली और उसके ऊपर फिर हमने सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, तो हमें क्या देखने को मिला कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो शेडो हमें दिखी उसके सेंटर में हमें ब्राइट स्पॉट देखने को मिल रहा था। दैट मीन्स जो लाइट है वो डायफ्रैक्शन तो करती है, बट वो इतना ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा है। सो यहां से प्रूव हुआ कि लाइट ऑल्सो शोज द वेव करेक्टर। लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन शो करती है, बट डायफ्रैक्शन की जो मेन कंडीशंस हैं, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ वेव होना चाहिए, है ना, डायफ्रैक्शन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी हैज अ वेव करेक्टरिस्टिक्स। और सेकेंड हमारे पास है कि जो वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, या फिर यू कैन से कि जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है, इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इन ऑर्डर टू गेट द प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन। Yeah, this is all about the diffraction of